तहसील मंजाकोट के ठंडा पानी नरूरी में राजा दाइम खान के उर्स का शानदार एहतमाम, मजहबी और सियासी शख्सियत ने ली शिरकत। दरअसल तहसील मंजाकोट के ठंडा पानी नरूरी इलाके में अजीम शख्सियत राजा दाइम खान की कब्र पर उर्स का इंतजाम किया गया। इस मौके पर मजहबी जोश व जज्बे के साथ साथ तारीखी अहमियत को भी उजागर किया गया। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट के तौर पर एक्स मिनिस्टर निसार खान, जो कि मेंढर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्होंने शिरकत की, जबकि एक्स मिनिस्टर शबीर अहमद खान, MLA थन्ना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान और मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद आरिफ कादरी नाइमी भी मौजूद है और उनके साथ कई मजहबी, सियासी और आम लोगों ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर डुमाल राजपूतों की तारीख और उनकी विरासत को भी नुमाया तौर पर डिस्प्ले किया गया। तारीखी मालूमात के मुताबिक डुमाल राजपूत असल में एक मुस्लिम राजपूत कबीला है, जो कि राजौरी पूंछ के अलावा आज़ाद कश्मीर में भी पाया जाता है। रिवायत के मुताबिक डुमाल कौम का आगाज चिप कबीले से हुआ था। धर्मचंद और पूरनचंद दो भाई थे, जिनमें से धर्मचंद ने दिल्ली का सफर करते वक्त इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उससे अपने कबीले ने अलहदा कर दिया। बाद में पूरनचंद ने भी इस्लाम कबूल किया और अपना नाम धूम खान रखा, जिसके बाद उनकी नस्ल को डुमाल कहा जाने लगा। आज भी डुमाल राजपूतों का अच्छा खासा हिस्सा राजौरी और पूंछ के पहाड़ी इलाकों में आबाद है। इस पुरनूर मौके पर मुल्क की तरक्की, अमन और सलामती और कौमी यकजहती के लिए खुसूसी दुआ की गई। मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया और दुआ मांगी गई, अल्लाह ताला राजा दाइम खान और तमाम बुजुर्गों के दर्जात को बुलंद फरमाए। इस मौके पर बड़े ही बेहतरीन अंदाज में साबिक वजीर निसार खान ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज से इस पूरी तारीख को बयान किया। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरी तरफ से आप सबको यहाँ आना मुबारक हो। मैं अपने अल्फाज की इब्तिदा एक छोटे से शेर से करूँगा, जो यहाँ के ये जो पीर बाबा हमारे सामने हैं, जिनकी फतह खाने के लिए हम आए हैं, तो इसके मुतल्लिका मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये शेर पढ़ा जाए, क्योंकि हमने बहुत देर की है इस काम को करने में। कौम ने आवाज बाबा की जरा परवाह न की, कौम ने आवाज बाबा की जरा परवाह न की, कदर जानी ना अपने कुहरे यकदाना की। कौम ने आवाज बाबा की जरा परवाह न की, कदर जानी ना अपनी कुहरे यकदाना की। बदकिस्मत रहे आवाज हक से बेखबर, बदकिस्मत रहे आवाज हक से बेखबर, गाफल अपने फल की शीरीनी सो हो जैसे शजर। मेरे भाइयों, मुझे आज नहायत ही मसरत और इसकी खुशी महसूस हो रही है कि आपने यहाँ अपना कीमती वक्त सर्व करके यहाँ आना कबूल फरमाया है। यहाँ पर बयान करने के लिए तो कुछ भी नहीं रहा है, अलबत्ता मैं तारीख के चंद अल्फाज अगर इजाज़त तो साहिब सदर की तरफ से जनाब अली तो मैं बयान कर दूं। मैं अपने कबीले के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इस अदारे ने एक जिम्मेदारी दी है। उस हिसाब से मैं आपको इनलाइट करना चाहता हूँ कि ये क्या हकीकत है कि या कोई ये आवाई फसाना है, ये क्या है। राजा हिरण्यकशिप, जो कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा राजा हुए हैं, उनकी 463वीं पुश्त से एक राजा गुजाचंद पैदा हुए, जो भिम्बर रियासत के ऊपर हुक्मरानी करते थे। उससे पहले हस्बे दस्तूर वो उसी तरह से कांगड़ा, हंसापुर और कांगड़ा से तशरीफ लाए, जैसे इंसार साहब ने फरमाया है। राजा गुजाचंद साहब के यहाँ 4 औलाद यानी बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम धर्मचंद था, उनको शादाब खान के नाम से भी बाद में पुकारा जाने लगा जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। दूसरे बेटे का नाम बेलचंद, तीसरे का नाम छेलचंद और चौथे बेटे का नाम परबचंद था।
जिनको दोम खान का नाम बाद में दिया गया और उनको दोम चांद भी कहते थे। तारीख ये कहती है, तारीख की रोशनी में मैं इसको आपसे ये बयान करूंगा कि दोम फारसी जो लोग जानते हैं, मैं इसकी तशरीह कर देता हूँ, एलोबरेशन इसकी। अव्वल दायम साइम पढ़ा है आपने? अव्वल के मैंने पहले, दोयम में दूसरा, साइम में तीसरा। इसी तरह तारीख की वर्गदारी से यह साबित हुआ कि जो बाबा शादाब चंद थे, शादाब खान धर्मचंद का जिनका पहले नाम था, उनका ये जो परब चंद साहब थे जिनको दूसरा नाम दोयम खान बाद में मुसलमान होने के बाद रखा गया, ये दूसरे नंबर थे उनके, इसीलिए इनको दोयम खान कहा गया और दोयम चंद पहले था, क्योंकि उस वक्त फारसी रस्मुल खत यहाँ इजाद था। मैं उसकी एक बड़ी मिसाल आपको पेश करूं कि जब ये हमारी रियासत का राजा रंजीत सिंह ने पठानों के साथ ये रियासत लिखी गई जब, तो उस वक्त वो जो मायदा था राजा रंजीत सिंह साहब के बीच में, मौलाना साहब यहाँ हाजिर हैं, इसमें कोई तारीखी गलती नहीं हो रही है, वो फारसी में था। और गुरु नानक जी जो थे सिखों के पेशवा, वो भी फारसी बोला करते थे, उन्होंने अपनी बहुत सी किताबें फारसी में लिखी हैं। तो ये कोई अजीब बात नहीं है। लफ्ज दोयम के ऊपर मैं रोशनी डाल रहा हूँ, यानी दूसरा बेटे थे वो परब चंद साहब, जिनको दोयम चंद भी कहते थे, उनका दूसरा नाम था। और जब मुसलमान होने के बाद उन्होंने दोयम चंद से दोयम खान इख्तियार किया। तो फिर वो हस्बे तारीख, जैसे मौलाना साहब ने बयान किया है, यहाँ जब वो उनकी भाइयों में आपस में मान पाई तो वो जगह छोड़ के यहाँ आ गए। यहाँ उनकी और औलादें भी हुई, लेकिन 3 उनके बेटे जो हुए हैं, जो तारीख में जिनका नाम आया है, तो उनमें से एक उनका बेटा मौला दाद खान, जिसकी औलाद हम हैं परावा के अंदर, वो करेला मैदान में चला गया। उनका एक बेटा यहाँ रहा और एक गुलूती में। तो उनका नाम बीरवली खान, जिसकी औलाद मंजाकोट के लोग, आप लोग, और कुकोड़ा में, और गामा खान की औलाद गुलूती में। तो ये हमारी मुख्तसर सी जो मैंने आपको, यानी डायरेक्ट मैंने हरन कश्यप राजा से आपको 463 पूछते आगे ले जाके मैंने बयान की है। तो इसमें कोई ये जो बीच में लिखा है, ये डूम, ये फलार डमकान,